यहाँ पे एक अंतिम पंक्ति के बाद सबकी समाप्त करूंगा कि परमात्मा प्रकृति यदि इस दुनिया में है तो सुन ले, आंदोलन जीतने के लिए कहीं पे कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो पहली कुर्बानी हमारी होनी चाहिए, उसके बाद किसी और किसी भाई के कुछ होगा, किसी भाई के कुछ। हर चीज का अपना एक समय होता है। यहाँ पे हमारा भाई एक जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और हम यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी तकरीर मेरे लंबा चौड़ा भाषण देता वो चीज शोभा नहीं देती। साथियों, छोटी छोटी 2-3 बात आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले आज की जो इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहली बात ये है साथियों, मेरा निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। अभी सुबह से एक बात हम सुन रहे हैं कि भाई आर पार कर दो। सुबह से हमारे कुछ साथियों की ये भावनाएं आ रही है कि भाई मार देंगे, मर जाएंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप हमारे सारे बड़े बुजुर्गों, सारे हमारे अपने और सारे परिवार का हिस्सा हो। आपकी सबकी भावनाओं को हम समझते हैं। कल जब भाई का ऑपरेशन हुआ उस टाइम भी हम हॉस्पिटल में थे। हमारा भी मन कितना भारी है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो ये बात है, एक आधा साथी सवाल उठाता है, सवाल उठाना उनका अधिकार है और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यदि हम नेतृत्व करते हैं तो उंगली भी हमारे ऊपर ही उठेगी और उंगली जो उठाएगा उसको हम जवाब देने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। हम ये नहीं कहेंगे कि उंगली उठाने वाले हमारे नहीं है, उंगली उठाने वाले भी हमारे हैं, सवाल पूछने वाले भी हमारे हैं और उन सवालों की जवाब देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप एक की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि किसी को मारने से, यदि आपा के मरने से तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी का गारंटी कानून बन जाता है, अंबानी और अडानी जैसे लुटेरे देश छोड़ के भी भाग जाते हैं, यदि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, यदि हर नौजवान को मरने और मारने से रोजगार मिल जाए, हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, तो हम पहले यह बात कहते हैं कि अपने बम बांध के हम चलेंगे, आप बताओ मेरे चलना, आपके सब बातों में भी चलेंगे। साथियों, मरना मारना समाधान नहीं है, मरने से नहीं डरते। अगर मरने से डरते होते तो हम सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हैं वे यहाँ बैठे होते हुए अपने घर होते। लेकिन साथियों, हम बार बार एक बात कहते हैं 11 महीने से, जो भाई, जो किसी की बहन, जो किसी के बेटे, जो किसी के बापू, चाचा, ताऊ आज इस आंदोलन में है, जो सड़कों में 11 महीने से बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर साथी को आंदोलन जिताकर सुरक्षित उसके घर भेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। आंदोलन भी जीतेंगे। एक बात बताओ, आज अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, बात ऊपर करके बताओ सारे के सारे। अपन जो हम बैठे हैं वो हमारा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो जमीन बचाने की लड़ाई में घायल हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। यदि हमारे नौजवान भाई जिंदा नहीं रहे, यदि हमारी बहनें जिंदा नहीं रही, तो उस जमीन का बचा के हम क्या करेंगे? उस जमीन का जब कोई फायदा नहीं, तो साथियों कुर्बानी देने की बात आएगी, तारीफ पे सारी चीज बताएंगे, तारीफ पे सारी चीज दिखेंगी। यदि कुर्बानी देने की बात आती है, हम तो उस परमात्मा से, प्रकृति से प्रार्थना करते हैं और यह सच्चे दिल की प्रार्थना है उस परमात्मा से, उस प्रकृति से। यदि कुर्बानी देने की बात आवे
को हमारी म्याद कटा दिए, लेकिन हमारे भाइयों का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन भाइयों ने जिम्मेदारी देकर चल कर रखे। साथियों, ईमानदारी से लड़ेंगे, सारे लड़न लग रहे हैं और जीतेंगे। और दूसरी बात, प्रशासन के भाई यहां बैठे हैं, प्रशासन का काम होता है कानून को लागू कराना, संविधान की रक्षा करना प्रशासन का काम होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ देखिए भाई, तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से परमात्मा ने ठीक ठाक आवाज दी है, अच्छे तक आ जाएगी। साथियों, प्रशासन का काम होता है कि संविधान की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज प्रशासन हमारे देश में आदमखोर की भूमिका निभा रहा है, आदमखोर की। कल मैंने बताई, कल एक अधिकारी, कल एक पुलिस अधिकारी हमारे हिसार के क्रांतिकारी साथी को कहता है कि हिसार में सारी गड़बड़ियों कर रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा, इसका गोली मारनी पड़ेगी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये प्रशासन के जो अधिकारी आदमखोर बन चुके हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं। इससे बड़े दुख की बात और पर हो नहीं सकती। और एक आखिरी बात साथियों, हमारे देश में कैसा समय लग गया इस मोदी सरकार ने। वो लखीमपुर खीरी में एक नेता कहता है कि मैं मंत्री, विधायक या सांसद बनने से पहले क्या था, मैं पूरा इलाका जानता था। वो मंत्री, सांसद और विधायक बनने से पहले एक गुंडा था, एक तस्कर था, उसके ऊपर अपना हत्या के मुकदमे दर्ज है। हमारी माताएं बहने से निवेदन है, सारे बैठ गए, बहुत बहुत स्वागत है। यानी एक मंत्री, एक नेता अपने आप को मंत्री कहलवाने में गर्व महसूस नहीं कर रहा, वो अपने आप को गुंडा कहलवाने में गर्व महसूस कर रहा है। इसी तरीके से अधिकारी ये अपने आप को अधिकारी कहलवाने में गर्व महसूस नहीं कर रहे, ये गुंडा कैसी भाषा का इस्तेमाल करके ये अधिकारी अपने आप को गुंडा दिखाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। और साथियों, जो साथी पूछते हैं कि आंदोलन की उपलब्धि क्या है, तो ये भाई तो बैठे हैं, तो ये माताएं बहनें बैठी है, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। पहले क्या करते कि भाई थाने में ना जाइयो, परमात्मा ऐसा मत करिए कि थाने में जाना पड़ जा। आज किसान, आज नौजवान, आज मजदूर, आज बुजुर्ग, आज हमारी माताएं बहनें थाने के भीतर निडर होकर डंके की चोट पर बैठी है, और ये पुलिस अधिकारी जो जनता के ऊपर लठ बरसाने काम करते हैं, ये थाने के बीचों बढ़कर छाता के ऊपर बैठे हैं। यह इस आंदोलन की उपलब्धि है। और साथियों, निवेदन एक है, बहुत आंदोलन आप लोगों ने भी देखे, खापों के अध्यक्ष बैठे हैं। सरकार चाहती है, मोदी सरकार पहले दिन से चाहती है कि आंदोलन में हिंसा हो। यदि आंदोलन में हिंसा हुई तो नुकसान आंदोलन का होगा और फायदा सरकार का होगा। और यदि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से लड़ते रहे तो नुकसान मोदी सरकार का होने लग रहा है और फायदा समाज का होने लग रहा है। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि मजबूत फैसला लेना चाहिए, मजबूत फैसला लेंगे, आपके विश्वास को साथ लेकर मजबूत फैसला लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अंतिम पंक्ति का बात सबकी समाप्त करूंगा कि परमात्मा, प्रकृति यदि इस दुनिया में है तो सुनने, आंदोलन जीतने के लिए कहीं पे कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो पहली कुर्बानी हमारी होनी चाहिए, उसके बाद किसी भाई के कुछ होगा नहीं तो किसी भाई के कुछ नहीं होना चाहिए। अंत में साथियों,
दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाइयो। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया तो दोनों हाथ ऊपर करके सारे भाई एक बार जहां तक आवाज जारी है वो नारे लगाओगे। और ये पुलिस वाले भाई भी अपने भीतर भीतर से ये भी नारे ला सकेंगे कि अधिकारी का ना दिखेगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, सत्ता सरकार, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, जय जवान, जय जवान, संयुक्त किसान मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।